सदगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी और भक्त दर्शनार्थी 2-3 सज्जन एक साथ मिलकर आते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहने लगते हैं, महाराज जी, मैं अमुक हाई कोर्ट का वकील हूँ। मुझे आपका साहित्य पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुस्तक को पढ़कर आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, इसीलिए आया हूँ। अब हुजूर से प्रार्थना है कि मुझको भी अपना शिष्य बनाकर ईश्वर प्राप्ति का सही साधन बता दें। लेकिन हुजूर, मुझ में एक कमजोरी है। वकील होने के नाते मुझे झूठ बोलना पड़ता है। नहीं बोलूँगा तो वकालत नहीं चलेगी नहीं। इसलिए मुझे झूठ बोलने के लिए छूट दे दी जाए। इस पर गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, देखिए साहब, मैं आपको वकालत छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। संत मत को अपनाने के लिए 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। ईश्वर की भक्ति करने में इसका छोड़ना अनिवार्य है। अब आपकी खुशी। एक भद्र पुरुष गुरुदेव से अनुमति प्राप्त कर नज़दीक आकर माथा टेकते हुए प्रणाम करते हैं और अपना नाम बताते हुए कहते हैं, हुजूर, मैं अमुक हाई कोर्ट का न्यायाधीश हूँ। आपका नाम सुनकर दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनकी नम्रता को देखकर अपने दोनों हाथों को उनके सिर की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, गंगा में जितना पानी है उतना आशीर्वाद देता हूँ। कुछ मिनिस्टर लोग अपने साथियों के साथ आते हैं और अनुमति प्राप्त कर प्रणाम कर बैठ जाते हैं। गुरुदेव के पूछने पर कि आप लोग कहाँ से आए हैं, सब लोग अपना अपना परिचय देकर अपनी अपनी उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। गुरुदेव सबको सामूहिक रूप से उन्नति के वास्ते आशीर्वाद देते हैं कि जाइए, आप लोगों की उन्नति हो। एक सदगृहस्थ अपनी धर्मपत्नी और 6 लड़कियों के साथ फूल फल को रखते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहने लगते हैं कि हुजूर, मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ। देखिए, मुझे 6 लड़कियाँ हैं, लड़का एक भी नहीं है। लड़के के बिना संसार सूना सा लगता है। आप आशीर्वाद कर देंगे तो मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे इतने 100 एकड़ जमीन है, पक्के का मकान है, इतने नौकर चाकर हैं, इतने रुपए बैंक में जमा हैं, पर मेरे बाद भोगने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वे सिसक कर रोने लगते हैं। उनकी यह दशा देखकर गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, भाई,
आपको सिर्फ लड़की ही है, इसके लिए मैं क्या करूं? अच्छा जाइए, मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको पुत्र हो। एक गरीब आदमी शरीर पर फटा पुराना वस्त्र पहने हुए आते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में उदास मन से माथा टेक कर प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहने लगते हैं, गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा की जाए। संसार में मेरे समान दुखी और कोई ना होगा। मेरा जीवन बहुत दुखमय बीत रहा है। किसी तरह तो एमए पास किया है, कोई नौकरी नहीं लग रही है। परिवार में कई सदस्य हैं, खेती पत्ती उतनी नहीं है जिससे भरण पोषण हो सके। कोई नौकरी लग जाती तो जीवन सुखमय हो जाता। इतना सुन आराध्य देव समझाते हुए कहते हैं, नौकरी की तलाश करते रहिए। मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो। एक व्यक्ति बहुत दुखी मन से गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आँखों से आंसू बहाते हुए कहने लगते हैं, बाबा हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम बहुत दुखी हैं। समाज में हमारी बड़ी निंदा हो रही है। अब लाज आपके हाथ में है, आप ही लज्जा रखने वाले हैं। हमें आप ही पर आशा भरोसा है। यह कहते कहते फूट फूट कर रोने लगते हैं। दुख के कारण मुंह से साफ साफ बोली भी नहीं निकल पाती है। हाथ जोड़कर सिसक सिसक कर रोना ही उनके दुख की निशानी रह जाती है। इस अवस्था को देखकर सब कुछ जानते हुए भी लीला से अनजान की तरह गुरुदेव पूछते हैं, कहिए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? इतना पूछने पर मन के वेग को नहीं रोक सकने के कारण रो रो कर ही कहने लगते हैं, बाबा आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी कहता हूँ, देखिए यह मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। इच्छित और अनुरूप वर नहीं मिल रहा है। लड़के वाले इतने 1000 रुपए तिलक में चाहते हैं, पर मैं उतना समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। हम पति पत्नी को रात में नींद नहीं आती। लगता है कि चिंता के मारे हम पागल हो जाएंगे। इतना सुन आराध्य देव कहते हैं, देखिए लड़की कभी कुंवारी नहीं रही है। परमात्मा ने जोड़े प्राणियों को पैदा किया है। वर खोजते रहिए, समय आने पर सगाई स्थिर हो जाएगी। एक सज्जन गंगा में स्नान करके हाथ में फूल और निमंत्रण कार्ड लेकर आँखों से आंसू बहाते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में पहुँचते हैं। फूल और निमंत्रण कार्ड को श्री चरणों में रखते हुए प्रणाम करते हैं। कहने लगते हैं, हुजूर आप ही की कृपा से मेरी लड़की का विवाह होना निश्चित हुआ है। आप आशीर्वाद दें जिससे बिना बाधा के शुभ शुभ विवाह का कार्य संपन्न हो जाए और उन लोगों का जीवन सुखमय हो। इतना सुन आराध्य देव
आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, मैं दोनों पक्षों को आशीर्वाद देता हूँ, उन लोगों का जीवन सुखमय हो। अपराह्न का समय है। गुरुदेव किन्हीं लोगों को कुछ समझा रहे हैं। उसी समय एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को साथ लिए हुए आते हैं। पहले अपनी पत्नी को ही प्रणाम कराते हैं, बाद में आप प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर रोते रोते कहने लगते हैं, बाबा हमको बड़ा फेर लग गया है। देखिए यह हमारी धर्मपत्नी है, सब काम अच्छी तरह ही करती है। यही है कि कभी कभी यह बेहोश हो जाया करती है। कितना इलाज किया, बहुत रुपए खर्च हो गए। अब ऐसी समस्या आ गई है कि खाने के बिना फिदा फिदा हैं। क्या करें समझ में नहीं आता है। अब सब आशा भरोसा छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहते कहते अपनी पत्नी के माथे को अपने हाथ से पकड़कर धरती में सटा देते हैं। उसके प्रेम भक्ति भाव से पूरित व्यवहार को देखकर गुरुदेव बोल उठते हैं, हो गया, अच्छा जाइए, भगवान आपका भला करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।